मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं केंद्र और राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं व पुरस्कार। इसमें है केंद्र सरकार की योजना। इसमें पीएम श्री योजना, निपुण भारत योजना, स्टार्स योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना, पीएम ई विद्या योजना, इंस्पायर अवार्ड योजना, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, माध्यमिक स्तर की बालिकाओं के प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना, समग्र शिक्षा एसएमएसए समसा, समग्र शिक्षा अभियान 2.0, विद्यांजलि पोर्टल, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली योजना है पीएम श्री योजना। इसकी फुल फॉर्म है पीएम श्री, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। इसका प्रारंभ हुआ था। इस योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों का विकास व उन्नयन किया जाएगा। शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2022 के अवसर पर इस योजना की घोषणा की गई थी। इसका नोडल विभाग है शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। इन विद्यालयों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आधुनिक बुनियादी ढांचा, उच्च शिक्षण उपकरण और प्रौद्योगिकी, स्मार्ट क्लासरूम, एडवांस खेल सुविधाओं आदि का विस्तार किया जाएगा। स्कूलों को सौर पैनल, स्मार्ट अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन प्रणाली, प्राकृतिक रूप से खेती किए गए पोषण उद्यान, जल संरक्षण और संचयन प्रणाली आदि के साथ ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रत्येक स्कूल की मैटरिंग के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों से जोड़ा जाएगा और स्थानीय कारीगरों के साथ इंटर्नशिप के प्रावधान होंगे। इसके अंतर्गत एक स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन फ्रेमवर्क SQAF विकसित किया जा रहा है, जो परिणामों को मापने के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को निर्दिष्ट करता है। इसका वित्त पोषण होगा। इस योजना का 2022-23 से 2026-27 तक के लिए 27,360 करोड़ का बजट है, जो 60:40 में केंद्र व राज्यों में विभक्त होगा। इसकी चयन प्रक्रिया है। इस योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक से 2 विद्यालय चयनित किए जाएंगे। इसमें से एक विद्यालय प्रारंभिक शिक्षा और एक विद्यालय माध्यमिक शिक्षा का होगा। चयन प्रक्रिया त्रिस्तरीय होगी। यूडाइस डाटा के आधार पर विद्यालयों का चयन होगा। निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले विद्यालय चयनित होंगे। विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन चैलेंज पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाएगा। 1500 करोड़ रुपए के बजट के साथ राजस्थान के 716 विद्यालयों को इसके तहत मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके बाद है अगली योजना है निपुण भारत NIPUN। निपुण इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसका प्रारंभ 5 जुलाई 2021 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा किया गया। इसका कार्यान्वयन है स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय। यह समग्र शिक्षा के एक भाग के रूप में केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत 2026-27 तक कक्षा 3 यानी 9 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को पढ़ने, लिखने, अंक गणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कार्यक्रम चलाया गया है। इसके तहत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अगली योजना है स्टार्स योजना। स्टार्स स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। इसका प्रारंभ हुआ था 16 अक्टूबर 2020 को। इसका कार्यान्वयन है स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय। इस योजना के तहत भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार हेतु परख PARAKH यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट नामक एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया गया है। यह विश्व बैंक के सहयोग से केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें वित्त पोषण का अनुपात रहेगा। विश्व बैंक, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विश्व बैंक का अनुपात है 15%,
केंद्र सरकार का अनुपात 53% और राज्य सरकार का 32%। इसमें राज्यों का चयन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। इसमें राज्यों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है लाइट हाउस राज्य, जिसमें केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, और दूसरा है लर्निंग राज्य, जिसमें ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। उपयुक्त 6 राज्यों में यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लॉन्च व्हीकल के रूप में जाना जाता है। अगली योजना है प्रधानमंत्री पोषण योजना, पीएम पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। इस योजना का प्रारंभ हुआ था 29 सितंबर 2021 को। योजना की अवधि है 2021-22 से 2025-26 तक। यह योजना पूर्व में संचालित मिड डे मील योजना के स्थान पर लागू होगी। इस योजना के अंतर्गत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बालकों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसका उद्देश्य है पोषण की स्थिति में सुधार करना, बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु प्रेरित करना। इस योजना में प्रति बच्चे प्रतिदिन पोषण मानदंड है प्राथमिक के लिए 450 कैलोरी और उच्च प्राथमिक के लिए 700 कैलोरी। इसमें प्रोटीन की मात्रा होगी प्राथमिक के लिए 12 ग्राम, उच्च प्राथमिक के लिए 20 ग्राम। इसमें प्रति बच्चे प्रतिदिन भोजन मानदंड रहेगा प्राथमिक के लिए अनाज 100 ग्राम, दाल 20 ग्राम, सब्जियां 50 ग्राम, तेल एवं वसा 5 ग्राम। उसके पश्चात उच्च प्राथमिक के लिए रहेगा अनाज 150 ग्राम, दाल 30 ग्राम, सब्जियां 75 ग्राम और तेल एवं वसा 7.5 ग्राम। अगली योजना है पीएम ई विद्या योजना। इसका प्रारंभ है 31 मई 2020। उद्देश्य है भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के दौरान मल्टीमोड एक्सेस के जरिए डिजिटल शिक्षा प्रदान करने हेतु इस योजना की शुरुआत की। यह योजना शिक्षा के लिए वैकल्पिक पहुंच उपलब्ध कराएगी तथा शिक्षा संबंधी किए जा रहे सभी डिजिटल प्रयासों को एक साथ लाएगी। स्कूली शिक्षा के लिए पीएम ई विद्या के 4 घटक हैं। इसमें से पहला घटक है वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन दीक्षा प्लेटफॉर्म। दूसरा है स्वयं प्रभा टीवी चैनल के माध्यम से वन क्लास वन टीवी चैनल। इसमें इंटरनेट की पहुंच से दूर छात्रों के लिए 32 स्वयं प्रभा डीटीएच चैनलों के माध्यम से गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसमें तीसरा घटक है रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट का उपयोग। ऑनलाइन पहुंच से दूर स्थित क्षेत्रों में रेडियो प्रसारण, जिसमें 289 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का उपयोग कर NIOS के लिए कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को ऑडियो सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें चौथा घटक है विकलांगों के लिए। बधिर छात्रों के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हुए एक DTH चैनल शुरू किया गया। साथ ही दृष्टिबाधित और कम सुनने वाले छात्रों के लिए साइन लैंग्वेज DG में डिजिटल जानकारी NIOS वेबसाइट और YouTube पर उपलब्ध कराई गई। इसमें एक टॉपिक है मनोदर्पण। कोविड-19 प्रकोप और उसके बाद छात्रों व शिक्षकों को मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक भलाई के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने की गतिविधियों की श्रृंखला है। इसमें अगली योजना है इंस्पायर अवार्ड योजना। इंस्पायर इसकी फुल फॉर्म होगी इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। इंस्पायर्ड अवार्ड मानक मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। इसका प्रारंभ हुआ था 2008 में। सत्र 2009-10 से इस योजना का प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है देश भर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मौलिक और रचनात्मक तकनीकी विचारों या नवाचारों को एक नई दिशा देना। प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए उन्हें कम उम्र में ही विज्ञान से अवगत करवाना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कूली बच्चों के बीच रचनात्मक और नवीन सोच की संस्कृति को बढ़ावा देना।
इस योजना का संचालन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अधीन नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (NIF) द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत स्कूल वेबसाइट EMIAS के माध्यम से छात्रों के 5 सर्वश्रेष्ठ मूल विचारों या नवाचारों को नामांकित किया जाता है। इसकी पात्रता है कक्षा 6 से 10 तक सभी प्रकार के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की आयु 10 से 15 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इसमें लाभ है 10,000 रुपये एक मुश्त चयनित 1 लाख विद्यार्थियों को दे। इसमें महत्वपूर्ण नोट, वर्ष 2021-22 में राजस्थान राज्य ने इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत 10,019 बाल वैज्ञानिकों के चयन के साथ देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरा, राज्य के 3 जिले देश के टॉप 10 जिलों में हैं। इसमें जयपुर 993 संपूर्ण देश में प्रथम, अलवर 621 चौथा स्थान और झुंझुनू 561 छठा स्थान पर रहे। अगली योजना है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा यानी NTSE, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इसका प्रारंभ किया 2013, संशोधित वर्ष है इसका 2014-15। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा उन प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करने के लिए किया जाता है जो विज्ञान और सामाजिक अध्ययन धाराओं में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। NTSE योजना का उद्देश्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन स्ट्रीम में शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी शिक्षा जारी रखने में मदद करने के लिए छात्रवृत्ति के साथ पुरस्कार देना है। NTSE हर साल 2 स्तर पर आयोजित किया जाता है। स्टेज 1 राज्य स्तर, जो राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, और स्टेज 2 राष्ट्रीय स्तर द्वारा संचालित किया जाता है, जो NCERT द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा स्टेज 1 के लिए पात्रता मानदंड। NTSE स्टेज 1 का संचालन राज्य, संघ, राज्यों, क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हैं। नोट, कक्षा 9वीं में 55% अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक। ओपन डिस्टेंस लर्निंग ODF के तहत पंजीकृत छात्र भी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए योग्य माने जाते हैं यदि वह 18 वर्ष से कम आयु के हैं, 1 जुलाई को वर्ष के अनुसार, और 10वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा स्टेज 2 के लिए पात्रता मानदंड। राज्य स्तर की परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र राष्ट्रीय स्तर पर NCERT द्वारा आयोजित की जाने वाली स्टेज 2 के लिए पात्र हैं। देश भर में राष्ट्रीय स्तर के NTSE के लिए लगभग 4,000 छात्रों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। वे सभी छात्र जो स्टेज 2 में न्यूनतम आवश्यक अंकों को सुरक्षित करते हैं, छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए पात्र हैं। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा चयन प्रक्रिया। स्टेज 1 के लिए यह छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए 2 चरण चयन प्रक्रिया है। चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। वे छात्र जो स्टेज 1 के लिए योग्य हैं, वे NCERT द्वारा आयोजित स्टेज 2 परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र हैं। चरण 2 के लिए माध्यमिक स्तर पर छात्र नामांकन के आधार पर प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक कोटा है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए हर अंक प्रत्येक पेपर में 40% और SC, ST, PH के उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक पेपर में 32% है। NTSE छात्रवृत्ति राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा हर साल 1000 छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसमें 750 अनारक्षित है। हर छात्र स्टेज 2 में उत्तीर्ण होते हैं, वे छात्रवृत्ति के लिए पात्र होते हैं।
वर्तमान योजना के तहत छात्रवृत्ति डॉक्टरल स्तर पर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम और द्वितीय डिग्री स्तर पर चिकित्सा, इंजीनियरिंग और लॉ के प्रोफेशनल कोर्स के लिए उम्मीदवारों को प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की राशि है कक्षा 11 और 12 के लिए 1250 प्रति माह की छात्रवृत्ति तथा अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 2000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति देगी और प्रति वर्ष अधिकतम 10 माह के लिए देगी। पीएचडी के लिए छात्रवृत्ति यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार प्रदान किया जाता है, प्रति वर्ष अधिकतम 10 माह के लिए देगी। राजस्थान में एनटीएसई का आयोजन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है। अगली योजना है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। इसका प्रारंभ किया गया सन 2008 में। इसका संचालन है स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार। राजस्थान में इसकी नोडल एजेंसी है RSCERT। इस योजना में पात्र हैं राजकीय विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी जिनके माता पिता की आय 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं हो, कक्षा 11-12 के लिए कक्षा 10वीं में 60% से अधिक अंक हो। इस योजना में लाभ है कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये दे। अगली योजना है माध्यमिक स्तर की बालिकाओं के प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना। इसका प्रारंभ किया गया था मई 2008 में। माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत राजकीय या अनुदानित विद्यालय की कक्षा 9 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना। इस योजना की पात्रता है अनुसूचित जाति जनजाति की वे सभी बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 8 परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। वे बालिकाएं जिन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से कक्षा 8 परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, ये अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंध हो अथवा नहीं, और उन्होंने राज्य या संघ राज्य के सरकार द्वारा सहायता प्राप्त या स्थानीय निकाय के स्कूल की कक्षा 9 के लिए शैक्षिक वर्ष 2008-9 से अपना नामांकन कराया है। कक्षा 10 में प्रवेश लेते समय 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बालिकाओं की आयु 16 वर्ष से कम होनी चाहिए। विवाहित बालिकाएं निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों और केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में नामांकन कराने वाली बालिकाएं इस योजना में शामिल नहीं हैं। कक्षा 10 में प्रवेश लेते समय 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बालिकाओं की आयु 16 वर्ष से कम होनी चाहिए। विवाहित बालिकाएं निजी या गैर सहायता प्राप्त स्कूलों और केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में नामांकन कराने वाली बालिकाएं इस योजना में शामिल नहीं हैं। इस योजना के लाभ पात्र बालिकाओं के नाम से 3,000 रुपये नियत राशि के रूप में जमा कर दिए जाते हैं। बालिकाएं 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने और कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण होने पर अर्जित ब्याज सहित यह राशि निकाल सकती है। समग्र शिक्षा SMSA यानी समसा, इस योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2018 से किया गया। एक केंद्र प्रायोजित योजना जिसे 24 मई 2018 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें केंद्र और अधिकांश राज्यों के बीच वित्त पोषण 60:40 है। इसका क्रियान्वयन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा होता है। यह योजना सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA और शिक्षक शिक्षा TE की 3 योजनाओं को समाहित करती है। समग्र शिक्षा अभियान SMSA, इसमें एक भाग है सर्व शिक्षा अभियान SSA जो 2001 में शुरू हुआ, कक्षा 1 से 8 तक। इसका प्रारंभ हुआ था 2001-2 और इसका उद्देश्य है प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक का सार्वभौमिकीकरण करना। इसका
क्रियान्वयन है राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर। इसका दूसरा भाग है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA जो 2009 में लागू हुआ। यह कक्षा 9 से 12 के लिए है और इसका प्रारंभ हुआ था 2009-10। इसका उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। इसका क्रियान्वयन है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर। इस योजना का लक्ष्य है प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण अर्थात समावेशी, न्याय संगत और सुगम स्कूली शिक्षा प्रदान करना। यह स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जिसमें प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा संबंधी सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। इसकी विशेषताएं हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छात्रों के सीखने के परिणामों को बढ़ाने का प्रावधान है, विद्यालयों में सोशल और जेंडर गैप को कम करना, सभी स्तरों पर क्षमता और समावेशिता को सुनिश्चित करना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में सहायक है। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में SCERT, डाइट का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन, खेल और शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन, शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना। अगली योजना है समग्र शिक्षा अभियान 2.0। 4 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। यह योजना नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाई गई। यह योजना अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक कार्यान्वित की जाएगी। आने वाले वर्षों के अभियान के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से स्कूलों में बाल वाटिका, स्मार्ट क्लास, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। इस अभियान के माध्यम से एक आधारभूत ढांचा, व्यावसायिक शिक्षा, रचनात्मक शिक्षण विधियों की व्यवस्था की जाएगी। यह शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य SDG 4 के अनुसार है। विद्यांजलि पोर्टल, इसका प्रारंभ है 7 सितंबर 2021। इसका उद्देश्य है सामुदायिक या स्वयंसेवक प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को जोड़ना। विद्यांजलि पोर्टल समुदाय या स्वयंसेवकों को अपने ज्ञान को साझा करने के लिए अपनी पसंद के स्कूलों से वार्तालाप करने और प्रत्यक्ष जुड़ने में सक्षम बनाता है और कौशल के साथ साथ ये विभिन्न संपत्ति, सामग्री व उपकरण आदि विद्यालयों में प्रदान कर सकते हैं। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान बच्चों में गणित, विज्ञान के प्रति उत्सुकता, सृजनता व प्रेम की भावना विकसित करने के उद्देश्य से केंद्रीय मानव विकास संसाधन मंत्रालय ने 9 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत निम्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। पहला है विज्ञान एवं गणित क्लबों का गठन, दूसरा है राज्य के बाहर एक्सपोजर विजिट, तीसरा है प्रारंभिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु विज्ञान प्रदर्शनी, चौथा है क्विज प्रतियोगिता, पांचवा पुस्तक मेला का आयोजन, छठा है जिलों में उच्च संस्थानों में विद्यार्थियों हेतु अध्ययन भ्रमण। इस प्रकार से ये सभी योजनाएं केंद्र द्वारा आयोजित योजनाएं थी। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य सरकार की योजनाएं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।